मुजफ्फरनगर लोकसभा का गांव है सिसौली। सिसौली भारतीय किसान यूनियन का केंद्रीय कार्यालय भी है और किसानों की राजधानी के रूप में देश में मशहूर है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इसी गांव के मूल निवासी हैं। राकेश टिकैत केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध एक लंबा आंदोलन चला चुके हैं। वे भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए भी मशहूर है। पश्चिमी यूपी राजनीति में अहम स्थान भी रखता है, क्योंकि किसान मसीहा कहलाने वाले स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी यहीं के रहने वाले थे, जिनकी विरासत को अब उनके दोनों पुत्र चौधरी राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार किसान हित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसके चलते रॉयल बुलेटिन की टीम किसान राजधानी सिसौली में पहुंची, जहां हमारे द्वारा लोगों की चुनावी राय ली गई और आप तक पहुंचाई गई। वहां के लोगों से खास बातचीत की गई है। आइए जानते हैं कि सिसौली का चुनावी माहौल कैसा है। क्या नाम है बाबूजी आपका? विजेंद्र है भाई। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? हैं? कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? सिसौली का। अच्छा बाबा, 2024 का चुनाव है आपके, हाँ, तो क्या मूड बना रखा गांव वालों ने आपके? गाँव में तो ठीक ही चल रहा है, अभी तो कुछ है नहीं जिक्र से कर। वैसे क्या करेंगे आपके? अब का दोनों बजाएंगे ये। ऐसा क्यों? हाँ। क्या कारण बना ऐसा? है? क्या कारण बना दोनों बजाएंगे? संजीव बालियान जी ने काम नहीं करवाया कुछ? यहाँ कुछ नहीं करवाया किसी ने। मिले भी आप इनसे 5-10 साल में? नहीं है? आए नहीं आज तक काम में? हाँ, गाँव में तो आता रहे। अच्छा, अब चला जा, और दूसरे कोई फंक्शन किसी के यहाँ हो तो आ जाऊँ, तो आता नहीं। तो क्या हिसाब रहेगा गाँव का आपके? गाँव में भाई दोनों टक्कर है। तो जयंत चौधरी भी बीजेपी में चले गए, हाँ, तो किसानों को कुछ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ना, ऐसा क्या? हाथ से लोग कट रहे उसका कि वहाँ उसे छोड़ा कहीं भी चला गया होता। हरिंदर मलिक जी भी चुनाव में क्यों? भाजपा से तो पहले लोग छके हुए हैं। क्या दे दिया किसानों को? बताओ क्या दे दिया? लॉकडाउन लगा, किसानों की घाट लिकड़ी, बढ़िया ही छके। 10 रुपये का बंडल 50-50 खा लिया अगले ही। तो परिवर्तन चाह रहे हैं आपके? नहीं चाह तो रहे, जो हो जाता। अजीब की बात है। तो दोनों प्रत्याशियों की फाइट रहेगी आमने सामने की? क्या रहेगा? है? दोनों प्रत्याशी आमने सामने की फाइट रहेगी? नहीं नहीं हाँ, और रमजान दिख कैसे आदिब का मलिक नाली कर जा। हरिंदर मलिक जी। हाँ, उम्मीद है क्या। क्या नाम है जी आपका? रुपेंद्र है। अच्छा, कौन सा गांव पड़ता है? सिसौली। तो 2024 का चुनाव है, मैं चुनाव तो है यहाँ, क्या मूड बनना है आपके गांव वालों का? मैं दोनों का ही है यहाँ तो मामला। बराबर सराबर मान लो, चाहे कुछ कमती बत्ती मान लो। यहाँ भाजपा का संजीव बालियान है, हरिंदर मलिक है, अच्छा, थोड़ा बहुत ही फर्क पाओ। जयंत चौधरी भी बीजेपी में चले गए। बीजेपी में कहाँ गया? वो तो गठबंधन ही तो करे उसने। हाँ, तो कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? उसका वोटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ज़्यादा, वो आरएलडी की वजह से ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ज़्यादा वोटर उसका। अगर भाई भाजपा में भाग गया ना, ऐसा कुछ नहीं। देखो थोड़ा बहुत तो जाग रहे हैं। तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा सिसोली में? सिसौली में तो ऐसा ही रहेगा चुनाव, जहाँ पहले हुआ था चौधरी अजीत सिंह वाला मामला, और लगभग ऐसी हमें तो यू ही जच रहा है सारे को। कौन? जहाँ चौधरी अजीत सिंह वाला चुनाव हुआ था यहाँ संजीव बालियान का, हार जीत कुछ थी नहीं, तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसे नजर आ रहा है। बस नज़र तो आ रहा है, पर एक दारा सिंह आ रहा है यहाँ, भाई वो मायावती था शायद है, वो इसका संजीव बालियान का समीकरण बिगाड़ दे। अकेला वोट वो लेकर मरेगा, और हिंदू वोट मिलेंगे सर, अगर नहीं मानते वैसे तो हिंदू वोट मिलेंगे मायावती वाले को, कुछ हमारे मिल जाएंगे, कुछ ब्राह्मण कुछ कुमार। मतलब आपके सांसद जी हैं, 10 साल हो चुके हैं, घूमे गाँव में? नहीं मैं गाँव में तो खैर आ जाओ घूम जा, और कभी कार्य भी करवाया नहीं? हाँ कुछ कार्य करवाया? कार्य नहीं करवाया उनने कुछ भी, बात तो वो भी है। ऐसी सांसद नहीं थी यहाँ, तो कोई लगा ही नहीं उनने, कहीं पर बाहर लगाई हो कुछ पता नहीं। कौन? रॉयल बुलेटिन के सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका बालियान है। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कस्बा सिसौली मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। चल, लोकसभा का चुनाव है हाँ जी 2024 का, जी। तो सिसोली में क्या देखते हैं इस बार? हमारी सिसौली से तो संजीव बालियान जी को बहुत भारी बहुमत मिलेगा, और उन्हें अच्छी बहुमत से बीजेपी प्राप्त होगी हमारे यहाँ से। तो क्या कारण है ऐसा? ऐसा कारण ये है, जब से मेरी शादी हुई है, हमारे यहाँ सड़क थी मुंडपर से सिसौली तक की, वो आज तक कभी नहीं बनी, 23 साल हो गए।
संजीव भाई साहब ने अब की बार जो है वो सड़क बनवा दी। शामली से और सिसोली तक की भी जो सड़क थी उसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे थे। एक्चुअली मैं शामली रहती थी, 14-15 साल में शामली रही हूँ, तो हमारा मोस्टली वीकली आना जाना कंटिन्यू चलता रहता था। उस सड़क से तो हमारा इतना वो है नाता जिसे कहते हैं, अब वो इतनी अच्छी बनवा दी भैया ने, बहुत बढ़िया सड़क बनवा दी। हमें अब 20 मिनट्स लगते हैं सिर्फ शामली जाने में, वो सब उन्हीं की देन है। अच्छा, मोदी जी ने भी कार्य करे होंगे, क्या क्या कार्य करे ऐसे? हाँ जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हम महिलाओं के लिए तो विशेषकर। पहला कार्य तो उनका ये रहा कि उन्होंने उज्ज्वला योजना दी, हर महिला को जो है चूल्हे से पीछे छुड़वा दिया उन्होंने, धुएं से हमारी आंखें बचा दी। सेकंड पॉइंट है हमारी सेफ्टी व्यूज़, उन्होंने हमें इतनी सेफ्टी दी है कि अब हम किसी भी टाइम आना जाना, हमारे बच्चे लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, सबको फ्रीडम है, कॉलेज जाने की सबको फ्रीडम है, कोई भी ड्रेस पहन के जाने की फ्रीडम है। तो वो सब चीज़ें मोदी जी के उसमें ही संभव हो पाई हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, 10 साल हो गए आपके सांसद संजीव बालियान जी को। जी, आपके गांव में क्या कार्य, विकास कार्य हुए ऐसे? उन्होंने हमारा रोड मैप बहुत अच्छा बना दिया। सेकेंडली वो हमारे लिए हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं, किसी को किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है उसके लिए भी, खेल प्रतियोगिताओं में भी हेल्प करते हैं। मतलब ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो हर एक चीज़ में कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की। अच्छा, आपके गांव में घूमा मैं अभी, जी, तो आधे किसानों की समस्या ये थी कि आवारा पशु जो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, तो नहीं, उसका तो सोल्यूशन हो गया था, ये लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम थी, बट उससे पहले अभी गौशालाएं दोबारा से एक्टिवेट हुई सारी, और जितने भी आवारा पशु थे सब गौशाला में भेज दिए गए। अब तो जयंत चौधरी भी बीजेपी में का दामन थाम बैठे हैं, जी, तो इसमें क्या कहेंगे आप, क्या होगा आपकी बात? नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। जयंत चौधरी जी के आने से हमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, किसानों को लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि गन्ने का रेट भी बढ़ गया, उस होने से भी बहुत अच्छी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। आप पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी लड़ चुके हैं चुनाव, जी, जी। तो आपके क्या मान के चलने हैं कि जैसे आपने पहले भी राजनीति करी है, तो उसमें आपके क्या मान के चलने हैं इस बार? नहीं, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, क्योंकि सभी को विकास के लिए कार्य करेंगे, सिर्फ खाली उस पे नहीं कि वोट दे दो वोट दे दो। वर्क पे वोट होगा अब की बार, काम करेंगे तो वोट है, और वो बीजेपी ने बहुत अच्छा करके दिखाया है लास्ट टाइम भी, और आगे भी अच्छा ही करेंगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? सुरेश कौन से गांव के रहने वाले? सिसोली। अच्छा, 2 लोकसभा का चुनाव है अब, तो क्या मूड बनाया आपके? हम तो चाह भाजपा ना आवे। क्यों, क्या कारण है ऐसा? कारण क्या, कसा भी नहीं बर्बादी कर दिए वहाँ, बाहर तो बाजार फिरे खंचू, मुखी हुए भाग गए, क्या बैठिया इसमें, बाजार में इतनी महंगाई को डाली। सरकार योजनाएं दे रही है किसानों को? हमने तो कुछ ली नहीं, ना कुछ दे रहा कोई, यही ले रहे होंगे जो उनसे बैठे। और जयंत चौधरी जी बीजेपी में चले गए अब तो? चला जाओ अंदर, तो कोई कहीं चले जाओ, इसमें क्या है? तो क्या करेंगे अब, हैं, क्या करेंगे? बस देखेंगे जो कुछ भी होगा, और क्या सांसद जी देखें। आपके 10 साल हो चुके हैं, आए गाँव में ना कुछ विकास कार्य करे उन्होंने गाँव में? कुछ नहीं करा, कोई भी छोड़ा, कोई नहीं करा। तो क्या चाह रहे हैं हैं, क्या चाह रहे हैं? वो हो रही होगा कोई। पर भैया, नाम क्या है आपका? मोनू कुमार, मोनू कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सिसोली। अच्छा, जो 2024 का इलेक्शन है, जी, तो क्या मान के चल रहे हैं इस बार? देखो जी, अब की बार तो दरअसल बताया जाए तो अब की बार हवा दूसरी है यहाँ। कैसी हवा है? यहाँ तो जी RLD आएगी। तो आरएलडी तो बीजेपी में चली गई। RLD बीजेपी में चली गई जी, गठबंधन फिर गठबंधन हो गया जी। बीजेपी। हाँ जी, बिल्कुल, तो क्या करोगे? तो गठबंधन के साथ रहेंगे यहाँ से हरिंदर मलिक जी भी हैं चुनाव मैदान में, जी। तो उनके लिए क्या सोचते हैं? देखो अभी तो दरअसल देखते हैं क्या मुद्दा बनता है, बाबा टिकैत के यहाँ क्या माहौल बनता है। तो बाबा टिकैत क्या, तो दोनों पार्टियां आशीर्वाद लेके चली गई, कुछ हुआ वहाँ से निर्णय? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ जी। तो उनके निर्णय पे काम करेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम है बाबू जी आपका? दिनेश कुमार है जी, कौन से गांव के रहने वाले? सिसोली का रहने वाला हूँ। 2024 का चुनाव है लोकसभा का, क्या मान के चल रही है आपके गाँव में? जी मैं तो राजनीति से बहुत दूर हूँ, मुझे इससे जो मतलब नहीं। वोट तो देते होंगे? नहीं, वोट देवें, जहाँ इच्छा करेंगे वहाँ वोट देंगे। कार्य हुआ कुछ नहीं गाँव में? गांव में विकास तो जो है, इतना विकास क्या हुआ जी, ये मकान से आगे इनमें उड़ जाएगा, और विकास सारे सब रुक रहे। मोदी जी तो योजना चला रहे, तो योजना यहाँ पहुँच तो नहीं रही, गरीब जनता लोग कौन पूछे, कौन आने का, कौन सा सांसद मिल रहा है यहाँ से आने का, बताओ किससे मिल रहा। आप संजीव बालियान की बात करें, संजीव बालियान का दिन किसी गरीब से पूछा हो,
और बस ज़्यादा क्या कह सकूँ मैं, इस ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। सरकार अच्छी है, हम लोग नहीं कह रहे, अच्छे काम कर रही है। जैसे 370 ये हटाया इसने, और जो है काफ़ी हद तक मतलब सड़कों में सुधार कराया। योजनाएं तो काफ़ी दे रही है, लेकिन बड़े लोगों को मिल रही, छोटे लोगों का है, छोटे लोग तो वहीं के वहीं है। रोजगार जो है इनके पास नहीं है। रोज मैं दुकान कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ मैं भी, मुझे दुकान खोल कर बैठना पड़ रहा, लोन के लिए बैंकों में चक्कर लगाने पड़ रहे। और ऑनलाइन जो है सुविधा दे रखी का 10 लाख का लोन मिल रहा ऑनलाइन, कहाँ मिल रहा ऑनलाइन? अधिकारी से बात नहीं करी किसी से? करीब जो या अभी झगड़ा अभी भी हुआ था, कई दिन पहले की बात है, लोग रुपये मांग गए। परिवर्तन चाह रहे हैं आपका तो फिर? और परिवर्तन और तो परमात्मा के हाथ में है जी, परिवर्तन तो करना, जो चाहेंगे वो करेगा, और इसमें ज़्यादा क्या कह सके जी। भैया नाम क्या है आपका? मोनू कुमार, मोनू कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिसोली। अच्छा, जो 2024 का इलेक्शन है जी तो क्या मान के चल रही है इस बार? देखो जी, अब की बार तो दरअसल बताया जाए तो अब की बार हवा दूसरी है यहाँ। कैसी हवा है? यहाँ तो जी RLD आएगी। तो आरएलडी तो बीजेपी में चली गई। RLD बीजेपी में चली गई जी, हाँ, फिर गठबंधन हो गया जी। हाँ जी बिल्कुल, तो क्या करोगे? तो गठबंधन के साथ रहेंगे यहाँ से हरिंदर मलिक जी भी हैं चुनाव मैदान में, जी। तो उनके लिए क्या सोचते हैं? देखो अभी तो दरअसल देखते हैं क्या मुद्दा बनता है, बाबा टिकैत के यहाँ क्या माहौल बनता है। तो बाबा टिकैत क्या, तो दोनों पार्टियां आशीर्वाद लेके चली गई, कुछ हुआ वहाँ से निर्णय? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ जी। तो उनके निर्णय पे काम करेंगे। जी बिल्कुल। नाम है जी आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हो आप? सिसोली का रहने वाला हूँ क्या काम करते हो? जी। मैं मजदूर हूँ सब मजदूर हैं आप? जी। लोकसभा का चुनाव है 2024 का, क्या मान के चल रहे गाँव में? जीत इसी की होगी, मोदी की, क्यों? क्योंकि अच्छे ही काम करे। क्या अच्छे जिस काम रोड से हम आते थे उम्मीद नहीं होती थी हम गांव में आएंगे नहीं। सहारनपुर रोड अब इतना अच्छा बन रहा कि 3 घंटे में हम यहाँ आ जाएँ। नहीं जब हम दिल्ली से आते थे उम्मीद नहीं होती थी, कहीं बस पलट जा, कहीं कुछ हो जा। और जगह जगह अच्छे अच्छे रोड बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात 370 जो हटाई गई, और राशन मुफ्त राशन दिया, और आवास योजना सभी के लिए। कोई किसी चीज़ का लाभ मिला मोदी सरकार ने आपको? हाँ जी, किस चीज़ का लाभ लिया? हमारे घर बनाए गए और मुफ्त राशन मिला, वो भी 2 बार। तो क्या मान के चल रहे हैं आपके? 400 पार। तो संदीप बालियान जी भी आपके गांव के रहने वाले, हाँ जी। मतलब सांसद हैं? हाँ आए जी। पहुँचे नहीं 10 साल में आए? ये यहाँ अच्छे हैं पर मगर मैं यहाँ रहता नहीं, दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं जानता मैं इनके बारे में। वोट तो यही डलती होगी हाँ आपके? जी, वोट में यही जीतता हूँ। डालते हो? हाँ जी, तो क्या है मूड आपके? वही है 400 पार, मोदी 400 पार। क्या नाम है आपका? जी संजीव कुमार, कौन से गांव के रहने वाले हैं जी आप? सिसोली का हूँ जी। जैसे 2024 का इलेक्शन है अब जी लोकसभा का, जी जी जी। तो क्या मान के चल रहे हैं आपके? अब का बदलाव मान के चल रहे हैं जी, क्यों? क्योंकि सरकार एक तो रोजगार के नाम पे है, महंगाई के नाम पे है, कुछ बोलती ही नहीं। मोदी वादे कर रहा है कि मोदी ने तो पहले भी वादा करा था कि नाम जो है काला धन हम वापस लाओगे। काला धन वापस लाने के बजाय कि नीरव मोदी जो है काफ़ी पैसा लेके कुछ 11,500 करोड़ रुपए के लगभग वो साथ लेके बाहर चला गया। अब उसकी खाली प्रॉपर्टी जब्त कर रखी, बताओ उससे क्या हो रहा। अच्छा, संजीव बालियान जी आपके सांसद रह चुके हैं, 10 साल हो गए सिसोली गांव के, और यहाँ कार्य भी हुए नहीं हुए? यहाँ से तो कुछ ऐसा कुछ का खास काम हुआ है जी। मिले आए यहाँ पर गाँव में घूमे? हाँ गांव में तो आए, छोटे छोटे काम है, जैसे ये क्या नाम जो है चौपाल वगैरह ये तो बनवाए इन्होंने, तो 2-4 यहाँ से। तो क्या मान के चल रहे हैं आपके? अब क्या शायद टक्कर का चुनाव है जी, किसकी टक्कर है? हरिंदर मलिक जी के साथ में। नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल कुमार है जी। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ के कस्बा सिसोली का रहने वाला हूँ जी। 2024 का चुनाव है लोकसभा का, हाँ जी सर। तो क्या मान के चल रही है आपके गांव में? यहाँ पे तो बस बीजेपी का ही है जी सब कुछ, भारतीय जनता पार्टी। ने ऐसा
बीजेपी ने सबको पक्के मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से। ये आप सड़क देख ही सकते हो, नई सड़कें बनवा दी, साफ़ सफाई का बढ़िया वो है। और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, कोई रात को कहीं चला जाओ, कहीं आ जाओ, थाने में जावे वहाँ भी सुनवाई, मतलब बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा। ये तो बदल लिया जी, पहले तो टाइम कुछ और था, आप भी कुछ और थे, हम भी कुछ और थे, ना किसी पे कपड़े ढंग के थे ना जूते ढंग के। तो जो हुआ इनके राज में तो हुआ मोदी के ही। आपके सांसद भी है, 10 साल हो चुके हैं उन्हें, बिल्कुल हो लिए जी। मिले एक बार भी गाँव में? कितनी वे तो आते रहे जी, सबके यहाँ से गांव में कम से वो जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं 36 कौम में, सबके व्यक्तिगत रूप से संबंध है। संजीव बालियान जी के साथ में बच्चा बच्चा जानता है, उनको बच्चा बच्चा मिलता है, और बच्चे बच्चे से ही मिले हुए। लोगों बागों से बात करी हमने भी गाँव में, हाँ जी सर। तो उनका कहना था कि आवारा पशुओं का बहुत नुकसान हो रहा, फसल नुकसान होने लग रही। देखो जी, फसल तो मान लीजिए आवारा पशु आवे जावे, वे कोई इंसान तो है नहीं, वे तो चले भी जा खेत में, लेकिन उनके लिए गौशाला का प्रबंध है। जो आवारा पशु घूमे उन्हें पकड़ के हमारे सफाई कर्मचारी है गौशाला में छोड़ गावे। तो अब की बात क्या है? अब की बार मोदी सरकार। क्या नाम है भैया आपका? जयदेव जी, जयदेव जी, कहाँ के रहने वाले हो? सिसोली के ही है जी, क्या काम करते हो? सफाई कर्मचारी। अच्छा, जैसे 2024 का इलेक्शन है, तो क्या मूड है आपके गांव का? गाँव का तो मूड तो अलग अलग है, लोगों की राय अलग अलग रहे हैं। आपकी राय क्या है? माए तो राय है भाजपा ही है। क्यों? अजय सारी तो सड़कें बन रही, आवास योजना भी, जिनके पास गरीबों के मकान बनाने के पैसे नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सका थे, उन्होंने आज सिर पे पक्की छत हो रही है उनके। संजीव बालियान जी से मिले? हाँ वे तो आते रहे, कुछ हुआ हमारे एमपी है। गांव में विकास कार्य कुछ हुआ? हाँ ये भी PWD की सड़कें बनी है अभी। तो क्या मान के चल रहे हैं आपके? देख के चाहिए, जीत तो निश्चित ही है नहीं संजीव जी की। दूसरा कैंडिडेट भी जाट है, हाँ क्या मूड है? वो तो लोगों की आप अपनी राय होगी, जो भी फैसला करें अपनी। आपकी राय जो है वो है मोदी। हम तो इनके साथ ही हैं। क्या नाम है पापा आपका? राम कुमार। क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं करते अब तो, बुढ़ापा। दिल्ली के हो? हाँ हाँ तो अब तो 2024 का चुनाव है, हाँ हाँ। तो क्या मूड बना रखा? बस हमारा तो मूड वही है भाजपा को। क्यों? हाँ, भाजपा अच्छी पार्टी, अच्छे काम कर रही है। क्या अच्छे हाँ, कार्य करती है? ऐसा प्रधानमंत्री तो मिला ही नहीं भारत को। क्या अच्छे का करा? आयुष्मान कार्ड दे दिए, फ्री इलाज हो रहे लोगों के, मकान दे दिए, राशन दे रही, अच्छा वो लेटरिन दे दी, गैस दे दी, जितना पब्लिक को इन्होंने दिया किसी ने भी नहीं दिया। आपके सांसद हैं, यहाँ के 10 साल हो चुके हैं, हाँ मिले आज तक? हम पता नहीं कितनी बार, कार्य वार्य करवाया कुछ? बस कार्य वार्य तो सही हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। ये तो वोट मोदी को जाने हैं। मोदी को जानी? हाँ, ये वोट इसे जगते कैंडिडेट को, ये तो मोदी को ही जाने। नाम है आपका? शिषपाल सिंह, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिसोली के रहने वाले हैं। क्या कार्य करते थे आप? रिटायरमेंट है। अच्छा, रिटायरमेंट है। हाँ 2024 का चुनाव है लोकसभा का। अजी बहुत अच्छा है, सरकार है ये मोदी जी, गरीबों को राशन भी दे रहा है, घर भी बनवा दिए हैं इनके, और अब आगे भी बढ़िया ही काम करेगा ये। सांसद भी हैं आपके गांव के, यहाँ के, क्या नाम है उनका? उनका है संजीव बालियान। संजीव बालियान है। मिले आप उनसे? हाँ जी उनसे मिले, वो सोच भी के बताया आपको बहुत अच्छे। नाम? नहीं मतलब भूल गया था वो नाम। अच्छा, हाँ तो क्या काम करे उन्होंने यहाँ? उनने उन्हें तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे सरकार ने, जो भी अच्छा सरकार ने है। करे। और उसने नहीं अभी चैनमैन नहीं बनाई वो अभी, अच्छा लेकिन गरीबों को देखता है वो भी। अच्छा, हाँ तो क्या मूड है आपके? हमारा मूड है, हमने मोदी को देंगे वोट।
क्या नाम है भैया आपका? संजय है जी, संजय, कौन से गांव के रहने वाले? सिसोली का जी। 2024 का इलेक्शन है, तो क्या मूड बनाया आपके सिसोली वालों ने? मूड माड़ तो यही है, यहाँ से जी किसी को दे लो, सब ऐसा ही है मामला। क्या कार्य हुए नहीं हुए? कार्य तो हो रहे, देश में तो भुखमरी आ रही। क्यों? मोदी राशन दे रहा। राशन तक काम चल रहा है यार, ठाली बैठे, रोजगार कुछ है नहीं। अच्छा, राशन खाली राशन तक काम चल जाएगा। तो योजना भी तो दे रहा है। योजना भी आ रही है बहुत सारी। रोज योजना आ रही, बड़े आदमियों का हाथ तो लग रही, गरीब आदमी तो फुटपाथ पर आ रहा। आपके सांसद हैं, आके 10 साल हो चुके हैं, और वो संजीव बालियान जी मिले एक बार भी? मिले क्या, क्या करवावे संजीव बालियान यहाँ से, बताओ क्या क्या हो रहा है? कुछ गाँव में काम? गाँव में सब आदमी, यहाँ गरीब आदमी है, सब भूखे मर रहे हैं, हमें तुम दिख रहा है यहाँ से। तो परिवर्तन करोगे अब क्या? परिवर्तन ही होगा यहाँ से, और होगा क्या भैया? तो क्या मान के चल रहे है जी? क्या मान के चल रहे? क्या मान के चल रहे? हम तो यही मान के चल रहे, जहाँ हमारा जी करेगा वहाँ देंगे। किसकी सरकार बनाओगे? किसकी सरकार बनाओगे? नू क्या कह सके जी, किसकी बनेगी? जनता के हाथ में हो बात तो। आप भी तो जनता ही हो। मेरे से क्या हो रहा है जी, केले से? एक वोट बहुत कीमती होती है। होती तो है, मान गए, एक अकेली वोट से कुछ नहीं धान ले चलती। 100 हो। वो बात आपकी लग गई, 100 हो। भैया आपका? जितेंद्र सिंह, सिसोली से हूँ जी मैं। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का जी। तो क्या मान के चल रहे आपके? मोदी आओगे जी पक्का एकदम। क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी ने बहुत विकास किया जी, रास्ते बना रहे, से जो 4 लाइन है, 8 लाइन बना रही, अच्छा हो रहा काम तो बहुत बढ़िया। जैसे आपके सांसद भी रह चुके हैं यहाँ, संजीव बालियान जी जी तो आए यहाँ पर गाँव में? हाँ जी आए हैं, क्या कार्य करवाए? गौशाला बनाई है जी, वो चुपाड़ा उपड़ा बनवाई यहाँ से। हाँ जी। तो आपको क्या मान के चल रहे हैं? जी मोदी आओगा। तो दूसरे भी एक नेता हैं जो टिकट पाए हुए हैं जी इंडिया गठबंधन से। जी जी हाँ जी। उन्हें क्या मान के चलते हैं? नहीं जी वो कोई नहीं आने का जी, मोदी आओगा पक्का एकदम। नाम है भैया? मेरा नाम है जी नितिन बालियान, कौन से गाँव के रहने वाले हैं? सिसोली के जी। अच्छा, 2024 का चुनाव है लोकसभा का। हाँ जी। तो क्या मूड बना रखा गाँव में? भाई जी जहाँ जैन चौधरी जाएंगे वहीं हम जाएंगे। जैन चौधरी तो बीजेपी में चले गए। और जी जहाँ भी जाओगे वे हम तो वहीं जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या कारण बना? हाँ जी, बस पहले दूरते ही चल रहे, चले रहेंगे, बस इतना इनका लड़का चला गया, हम भी चलेंगे। तो किसान तो बॉर्डर पर अटका हुआ है। अजी वो एक अलग बात है, वो अपनी उसकी खेती के बारे में, अपना MSP के बारे में कर रहे हुए काम, वो अलग मुद्दा, ये अलग मुद्दा। तो वोट तो है ना, बीजेपी में जाएगी ना। है जी, जैन चौधरी बीजेपी से मिल गए। भाई जहाँ भी वे कहेंगे हम तो वहाँ देंगे। कहानी अभी कुछ भी है जी, मेरे दौरा सूचना है ली, क्या ही सूचना? सूचना जो कुछ आएगी ऐसा क्या तुम्हें सारी बता देंगे, मेरे दौरा क्या रहा है जगह पे। आपके मुजफ्फरनगर क्षेत्र से जो लोकसभा बढ़ती है, हाँ जी, दूसरा प्रत्याशी भी है ना, बताया जाता है हरिंदर मलिक जी। हाँ जी, जहाँ भी जो कर भी होगा वो तो कर ही लेंगे, जहाँ जैन चौधरी कहेंगे वहाँ जाके देख लो तुम, जैन चौधरी कहाँ कहेंगे। 10 साल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या गाँव में घूमे आज तक? हाँ जी घूम रहे, रोज आवे तो। क्या कार्य करवाए उन्होंने आज तक? सड़क पड़क तो बनवा लग रहे जी वे, और आगे का देखो वे क्या करवाओगे। जैन चौधरी के साथ हो? हाँ जी पक्का। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।